बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा। आप मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने मैदा लिया है, उसके 3 चम्मच मैंने डाल लिए हैं और मैं इसको अब भून लूँगी। ये आइसक्रीम बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होने वाली है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, मैदा, कोको पाउडर, दूध और चीनी, बस। मैदा मैंने भून लिया था, उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया था। 3 चम्मच मैदा लिया था और 3 चम्मच ही मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। जो मैदा आपने भूना है वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है, ठीक है। इसके बाद कोको पाउडर ऐड करना है फ्लेम बंद करने के बाद। तो अभी फ्लेम बंद ही है, इसमें मैं अब दूध मिक्स करना शुरू कर दूँगी। दूध भी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल एकदम से दूध नहीं डाल देना कि इसमें लम्स बन जाएँ। थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। ये देखें, ये मैंने थोड़ा-थोड़ा दूध लिया है और इसको मिक्स करती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। 4 कप टोटल दूध इसमें जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी, और चीनी जो है वो भी दूध के साथ ही डाल दूँगी। चीनी जो है वो तकरीबन इसमें 6 चम्मच डालूँगी। चीनी थोड़ी-सी तेज़ अच्छी लगती है, लेकिन आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसका फ्लेम ऑन कर दूँगी और ये पकाने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखें, ये आहिस्ता-आहिस्ता पकाना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। जब ये इसका बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ठीक है। इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। इसको ये नहीं करना कि छोड़ देना है पकने के लिए और इसमें लम्स ना बन जाए। इसको बस पकाना है। जब फ्लेम ऑन करना है तो इसको मसलसल चलाते जाना है चम्मच इसमें, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और अब मैं कर दूँगी, फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ताकि ये इसको आराम से फ्रीज़र में रखा जा सके। ये देखें, ये फ्लेम ऑफ हो गया है और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको किसी कंटेनर में निकालूंगी। अच्छा, अगर आप लोग इसमें चॉकलेट चिप वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसे कंटेनर में निकाल लूँगी और इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, ये अब मैंने जमने के लिए रख दी थी, तो 6 घंटे के बाद मैंने निकाली है। तो ये देखें, अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंड करूँगी ताकि इसमें जो भी बर्फ़ के क्रिस्टल वगैरह हैं वो ना बने। इसको ग्राइंड करने के बाद दोबारा फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये अब ये मैं इसको निकाल रही हूँ ग्राइंडर के जग में। तो इसको अच्छे से दोबारा से ग्राइंड कर लिया है मैंने और उसी कंटेनर में मैं दोबारा इसको डाल रही हूँ और फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 7-8 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं और सुबह से शाम तक जैसे भी आपने रखना चाहें इसको फ्रीज़र में रखें दोबारा से, और फिर अच्छे तरीके से जब जम जाएगी तो फिर निकालें और सर्व करें सबको। तो ये देखें, ये अब मेरी सेट हो चुकी है। तो इसको मैं अब फ्रीज़र में रख दिया है। फ्रीज़र से ये देखें, ये मैंने दोबारा से फ्रीज़र में रखने के बाद निकाल लिया है और मेरी आइसक्रीम देखें कितनी अच्छी जम चुकी है। इसको मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी और छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही, कोई चॉकलेट चिप वगैरह या कुछ भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान रेसिपी आपको बता रही हूँ सादा तरीके से। तो मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें डाल के इसको मुश्किल नहीं बनाना चाहती। तो आप लोग जो भी चाहें इसको बनाएं और बहुत ही मज़े की बनती है ये। ये देखें, अब ये मैं इसको पीसीस काट के तो इसको डेकोरेट कर लूँगी। डेकोरेशन भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी करना चाहें। ये जो बच्चे खाते हैं चॉकलेट बिस्किट, उसी से मैंने डेकोरेशन की है इसकी। तो आप लोग जैसे भी करना चाहें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पे है। तो अब ये देखें, ये मैंने निकाली है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बनाएं और सबको सर्व करें। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।